आज मैं आपके सामने संत कबीर की साखियों के साथ उपस्थित हूँ। साखी का अर्थ होता है साक्षी, ऐसा कथन जो प्रमाणित हो। कबीर की साखियाँ जो हैं उनके अनुभव के द्वारा प्रमाणित है और उसको उन्होंने अनुभव की कसौटी पर कस करके ही उसे अपनी वाणी के माध्यम से व्यक्त किया है। उन्होंने खुद भी कहा है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। आँखिन का देखी मतलब कि एकदम पूर्णतः प्रमाणित, 100% सही। तो उनकी साखियाँ अनुभव गम्य हैं और अनुभव की कसौटी पर कस करके उन्होंने उसे सत्य के रूप में परिभाषित करने का साहसिक कार्य किया है। तो उनकी साखियाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। बलिहारी गुरु आपण द्योहाड़ी के बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। कबीरदास के जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। उनका एक जगत प्रसिद्ध दोहा भी है जो हर समय गुरु की महिमा का बखान करते वक्त जिह्वा पर अनायास ही आ जाता है। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद योग। वह गोविंद भगवान से भी ऊपर स्थान गुरु को देते हैं, क्योंकि उनके मतानुसार गुरु ही वह सत्पुरुष होता है जो हमें ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, ईश्वर का ज्ञान देता है। इसलिए जीवन में अगर भगवान और गुरु में इन दोनों में दोनों का स्थान निर्धारित करना हो तो गुरु सर्वोपरि। उसी गुरु की महिमा का बखान करते हुए प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं, बलिहारी गुरु आपना, आपने आपने, द्योहाड़ी दिन में, कई बार कितनी बार, जिस गुरु ने, मानिस मनुष्य, तय देवता, तय मने से, देवता देवतुल्य बनाने में बार देर नहीं करता। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु मेरे लिए परमात्मा तुल्य है, क्योंकि मैं अपने आप को एक दिन में गुरु पर सैकड़ों बार न्यौछावर करता हूँ, क्योंकि उसका दिया हुआ ज्ञान असीमित है। क्यों बार बार न्यौछावर करता हूँ? जिन मानुष तय देवता करतन लागी बा। गुरु नहीं, गुरु ही ऐसा व्यक्ति है परमात्मा तुल्य जो मनुष्य को देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं करते। जिन मानुष तय देवता करत न लागू बा, जो मनुष्य को देवता बनाने में भी, देवता के समकक्ष बनाने में तनिक भी देरी नहीं करते, अविलंब कर देते हैं, तत्काल कर देते हैं। इसलिए मैं अपने गुरु पर एक दिन में 100 बार न्यौछावर होता हूँ। मानुष से देवता का अभिप्राय यह है कि मनुष्य के अंदर देवता तुल्य गुणों का आरोपण गुरु के माध्यम से ही होता है। गुरु ही शिष्य को उसका आत्मबोध कराता है और यह बताता है कि तुम परमात्मा का ही अंश हो, और इस प्रकार से वह गुरु मनुष्य को देवता बनाने में सफल होता है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। अनंत अनंत अपार, उपकार उपकार, लोचन अनंत, ज्ञान के अनेकों दृष्टि, जिसको हम कह सकते हैं दिव्य दृष्टि। उघाड़िया, खोल दिया, उघाड़ना हम बोलते हैं। अनंत अनंत ब्रह्म। प्रस्तुत देहों में ही साखियों में गुरु की महिमा का ही वर्णन है। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत मेरे जीवन में। गुरु की महिमा अपरंपार है।
उसने मुझे ईश्वर दर्शन का मार्ग दिखाकर मेरे ऊपर असीम अनंत उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़ियां, उसने मुझे मेरे ज्ञान के अनेक नेत्रों को खोल दिया। उन्होंने मुझे सांसारिक दृष्टि के साथ ही दिव्य दृष्टि भी प्रदान किया, जिससे मैं ज्ञान और अज्ञान का अंतर स्पष्ट कर सका। अनंत दिखावण हार, और उसने मुझे ज्ञान के अनेक रास्तों पर चलना सिखाया। ज्ञान के अनेक रास्तों पर, पथ पर चलने का अवसर दिया। ऐसे गुरु के प्रति मैं श्रद्धान्वित हूँ, श्रद्धा से झुका हुआ हूँ। उसकी कृपा मेरे ऊपर अनंत है, उसका उपकार मेरे ऊपर असीम है, और ऐसे गुरु की मैं बार बार आराधना करता हूँ। श्रीमद् भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तू साधारण दृष्टि से मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में जोगमैश्वरम, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो गुरु शिष्य को दिव्य दृष्टि देता है, जिससे वह ईश्वर का साक्षात्कार करता है, अपना आत्मबोध करता है, अपने स्वरूप को पहचानता है। दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुणा, बहुरिन आवय हट। दीपक ज्ञान रूपी दीपक से यहाँ तात्पर्य है। तेल प्रेम रूपी तेल, बाती सूरत भगवान का स्मरण रूपी बत्ती, अघट, घट माने घट जाना, अघट उसका विलोम, न घटे। विसाहुणा फेरा, आने जाने का चक्कर, उसको फेरा कहते हैं। बहुरी दोबारा, हट बाजार। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने अपने शिष्य को प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान का दीपक दिया है, और उसमें कभी न घटने वाली ईश्वर की भक्ति रूपी लगन रूपी बत्ती लगा दिया है। और इस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में कबीर ने अपने जीवन का सार तत्व ढूंढ लिया है। सार तत्व ढूंढ लिया है, और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि गुरु के द्वारा दी गई ज्ञान चक्षु से मेरे संसार में आने जाने का चक्र अब समाप्त हो गया, और इस संसार के बाजार में फिर से कभी मैं नहीं आऊं। जब तक जीव अज्ञानी रहता है, माया मोह में फंसा रहता है, तब तक वह बार बार इस संसार के चक्र में आता रहता है, फेरा लगाता रहता है। लेकिन जब उस पर गुरु की कृपा हो जाती है, उसे ज्ञान मिल जाता है, तो उसे संसार के चक्कर से, भवसागर से मुक्ति मिल जाती है। बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमक, भेरा देखा जरजरा, उतरी पड़े फरंग। बूढ़े डूबे, पर किंतु, उबरे बच गए, लहर गुरु की कृपा रूपी तरंग, चमक चमकी। भेरा नाव को कहते हैं, बेड़ा इसके लिए शब्द आता है। जरजरा जीर्ण क्षुण, टूटा फूटा, फरंग तत्काल ही, तुरंत ही। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा और अचानक समुद्र की कोई लहर उठ करके उसे धक्का दे करके किनारे फेंक देती है, तो उस व्यक्ति की प्राण की रक्षा हो जाती है, जीवन की रक्षा हो जाती है। इसी तरह के रूपक को बांधता हुआ महात्मा कबीरदास कहते हैं कि बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमक। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो
इस संसार रूपी सागर में डूब ही गया था, लेकिन गुरु की कृपा रूपी लहर के प्रभाव से मैं बच गया। अर्थात मैं संसार की विषय वासनाओं में डूबा ही था, लेकिन गुरु की कृपा हुई और मुझे ज्ञान मिल गया और मैं इसमें फंसने से, इस दलदल में धंसने से बच गया। भेरा देखा जरा उतर पड़े फरंग। मुझ पर जब गुरु की कृपा हो गई तो मैं जिस बाह्याडंबर रूपी नाव पर बैठ करके इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहता था, वह नाव डूबने ही वाली थी कि गुरु की कृपा रूपी लहर ने मुझे बचा लिया। क्योंकि मैं जिस नाव पर सवार था वह भेरा देखा जरा, जिसमें संसार रूपी सागर को पार करने के लिए बाह्य डंबर रूपी नाव पर सवार था। वह जो नाव थी वह जर्जर थी, विषय वासनाओं, मोह, ममता का उसमें छिद्र था जो डूब जाती, लेकिन गुरु की कृपा हुई कि मैं इस नाव से कूद करके तत्काल ही कूद पड़ा और इस प्रकार संसार रूपी सागर में मैं डूबने से बच गया। यह सब गुरु की कृपा है। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवै राम बिन सोई काल की पास। कबीर दास जी कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की, नाव नाम दास भक्त कबीर दास ने अपने लिए प्रयोग किया है। चितवै दिखाई देता है, काल की पास मृत्यु का फंद है। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी भगवान का स्मरण करते हैं, हरि का स्मरण करते हैं और बताते हैं क्या कि मैं केवल राम नाम का ही चिंतन करता हूं। चिंता तो हरि नाम, नाव माने नाव नहीं, नाम। मैं तो दिन रात हरि भगवान के नाम का ही चिंतन करता हूँ, मन स्मरण करता रहता हूँ और न चिंता दास। इसके अलावा मैं और किसी चीज की और किसी वस्तु की चिंता ही नहीं करता। मैं केवल हरि भजन की चिंता करता हूँ, परमात्मा की भजन की चिंता करता हूँ। इसके अलावा और मैं किसी प्रकार की चिंता नहीं करता। क्यों? जे कुछ चितवै राम बिन, जो राम की चिंता न करके किसी और की का चिंतन करते हैं वह वही काल के पास में समा जाते हैं, काल के फंदे पर झूल जाते हैं, काल ही उन्हें अपने अंक में दबोच लेता है, काल ही उन्हें मार डालता है। लेकिन मैं तो भगवान के नाम का चिंतन करता हूँ, इसलिए काल मेरे पास फटक भी नहीं सकता। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। अब यह है तू करता, तुम्हारा नाम रटते रटते मुझ में रही न हूँ। मैं अहंकार, मेरे अंदर अहंकार रही नहीं गया। बारी फेरी मानव जीवन का आने जाने का जो चक्र है, सुबह सुबह फेरी लगाते हैं लोग, चक्कर लगाते हैं। तो कह रहा है कि अब मुझे संसार में फेरी लगाने की चिंता नहीं रही, क्योंकि मैं इससे मुक्त हो गया। बारी फेरी बलि गई बलिहारी जाती। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तू करता तू भया। मैं तुम्हारा नाम रटते रटते, तुम्हारा स्मरण करते करते अब मेरा अस्तित्व तुम्हारे में ही विलीन हो गया है। अब मैं तू हो गया हूँ, तुम्हारा ही अंश हो गया हूँ। मुझ में रही न हूँ। मैं अहंकार, मेरे अंदर अहंकार रह ही नहीं।
कबीरदास का एक अहंकार से संबंधित दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं ना। जब तक अहंकार रहता है तब तक प्रभु का दीदार नहीं होता, दर्शन नहीं होता, मिलन नहीं होता, उनसे मिलन का रास्ता सुगम नहीं होता। यह अहंकार ही सबसे बड़ा बाधक तत्व है जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में बाधा के रूप में उपस्थित रहता है। तो कह रहा है कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे तो ऐसी लगन लग गई है कि मैं तेरे नाम का जाप करते करते तेरा ही स्वरूप हो गया हूँ, और मेरे अंदर से जो अपनत्व है, जो अहंकार है, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। बारी फेरी बल गई, जित देखा तित तू। अब तो मेरे संसार में आवागमन का, आने जाने का चक्र भी नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं हर जगह सर्वत्र तुम्हारा ही दर्शन करता हूँ। रोम रोम में, कण कण में, प्रतिपल प्रतिक्षण तुम्हारा ही दीदार होता है। मुझे लगता है कि इस चराचर जगत में हर जगह तुम्हारा ही अस्तित्व बोध है, तुम हो। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जूपा। जीवात्मा परमात्मा का ही अंश होती है, लेकिन अज्ञानता के कारण उसे अपने अज्ञानता और अहंकार के कारण उसे इस बात का आभास नहीं होता, लेकिन जीवात्मा परमात्मा का ही अंश होता है। तुलसीदास ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बारी फेरी बल गई, जित देखा तो। अब मेरे संसार में बार बार आने का चक्र मेरा समाप्त हो गया। अब तो मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। कबीरदास जी का भी एक दोहा है इसी तरह का, आगे उनकी का प्रसिद्ध दोहा है, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। जित देखो तित तू का ही ये भाव सामने। कबीरा सूता क्या करे, काहे न देखे जाग। जाके संग तय बिछुड़िया, ताही के संग ला। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, हे जी, तुम मोह रूपी निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? तुम मोह के फंदे में फंसा हुआ क्या कर रहा है? कबीरा सूता क्या करे। सूता सोया हुआ, बिछुड़या बिछुड़ कर। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम अज्ञान की निद्रा में सोते सोते क्या कर रहा है? तुम्हें अपने अस्तित्व का भी बोध नहीं हो रहा है। तुम अपने दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ में गवा रहे हो। कितनी साधना के फलस्वरूप, सत्कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें यह मानव योनि मिली हुई है, और तुम इस मानव जीवन को, दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ में गवा दे रहे हो। तनिक चिंतन करो। जाके संग तय बिछोड़िया, ताही ते संग लाग। जाके जिसकी संगत से तुम बिछड़ गए हो, मोह के कारण, अज्ञानतावश तुम जिस परमात्मा से बिछुड़ गए हो, ताही के संग लाग। अब तो चेत जाओ, सजग हो जाओ, उससे अपनी लगन लगाओ, उसका भजन करो, गुणगान करो। केशव कह कह कूकिए, ना सोइए असरा। रात दिवस कह कूकड़े, कबहू लगे पुकार। केशव भगवान के लिए आया। केशव कहीं न जाए का कही। केशव भगवान, कूकिए पुकारिए, ना सोइए असरार। असरार हठ पूर्वक, जबरदस्ती, कूकड़े पुकारने से। रात दिवस कहे कूकड़े, कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया है, कूकणे। कूकना कहते हैं कोयल की वाणी को, और कोयल का कूकना बोलना हृदय को स्पर्श कर देता है।
उसमें मधुरता होती है, मिठास होती है कोयल की वाणी में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ कूकने से संबंध कोयल की मीठी बोली से ही है कि और संकेत करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के नाम में मधुरता है। केसो कही कही कूकी, प्रभु के नाम में मधुरता है, वैसे ही जैसे कोयल के बोलने में मधुरता है। राम का नाम बड़ा प्यारा है, इसलिए तुम क्या करो, केसो कही कही कूकी, इसलिए राम का नाम बड़ा प्यारा है। इस नाम का स्मरण तुम बार बार करते रहो, बोलते रहो। ना सोइए असरा, अज्ञान निद्रा में, मोह निद्रा में, इसी तरह से सो करके तुम अपने अस्तित्व को समाप्त न करो। रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार, जब तुम प्रभु को बार बार दिन रात पुकारते रहोगे, स्मरण करते रहोगे, याद करते रहोगे, भजन कीर्तन करते रहोगे, तो तुम्हारी यह मधुर आवाज निश्चित रूप से हृदय, प्रभु के हृदय को भी द्रवित कर देगी और तुम्हारी पुकार ईश्वर के दरबार में, परमात्मा के दरबार में पहुंच जाएगी। रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार, रात दिन अगर तुम परमात्मा को स्मरण करते रहोगे तो कभी न कभी तुम्हारी आवाज उस परमात्मा के दरबार में जरूर पहुंच जाएगी। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। लंबा लंबा रास्ता है, विकट बीहड़ जिसको हम कह सकते हैं, कठिन। मार का मतलब होता है विघ्न, बाधाएं, और दीदार दर्शन। कहते हैं कि लक्ष्य तुम्हारा जितना ऊंचा होता है, तुम्हारा परिश्रम भी उतना ही अत्यधिक होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के अनुपात में ही परिश्रम करना पड़ता है। कवि कह रहा है, कबीरदास जी कहते हैं, लंबा मार्ग दूरी घर, कह रहे हैं कि साधना का पथ, मार्ग दूर, बहुत दूर है। भगवान की प्राप्ति का मार्ग, साधना का मार्ग बहुत लंबा है। और क्या है इस पथ पर, रास्ते पर क्या है, विकट पंथ बहुमा, और इस पर अनेक प्रकार के अवरुद्ध हैं, अवरोधक हैं, अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं। लोगों को इस साधना पथ पर चलते चलते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। क्यों? यह रास्ता सुगम नहीं है, आसानी से इस साधना के लंबे मार्ग पर कोई नहीं चल सकता। रास्ता लंबा ही नहीं है, कठिनाइयों से भरा हुआ भी है। रास्ते में काम क्रोध मोह लोभ के अनेक लुटेरे तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारे साधना पथ से विचलित करने वाले हैं। इतनी विघ्न बाधाएं हो, तब ऐसी स्थिति में भी हे संतों क्या करो, बताइए कि भगवान का दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो। लंबा, फिर से एक बार देख लिया जाए, साधना का पथ बहुत लंबा होता है, इस पर सुगमता से नहीं चला जा सकता। कहो संतों, फिर संतों से प्रश्न पूछ रहे हैं कबीरदास कि तुम ही बताओ, फिर भगवान का दुर्लभता से उनका दीदार, उनका दर्शन किस प्रकार होगा। अब देखिए, यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करु करंक की, लिख लिख राम पठा। यह तन जारो, जला करके, जारो माने जला करके, मस जो होता है स्याही को कहते हैं। कबीरदास ने अन्य स्थान पर भी इसका प्रयोग किया है कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मैंने स्याही को स्पर्श तक नहीं किया है और न लेखनी से
कुछ लिखा है, तो वहाँ भी उन्होंने मसी शब्द का प्रयोग किया है, और मसी का अर्थ होता है स्याही। लेखनी, जिसको हम कलम कह सकते हैं। करंक, हड्डी। लिख लिख राम पठाए। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी जीवात्मा परमात्मा के विरह की अंतिम अवस्था में पहुंच गई। परमात्मा के न मिलने के कारण, सुगम न होने के कारण वह बहुत ही व्यथित है। विरहिणी जीवात्मा कहती है कि कहती है, विरहिणी जीवात्मा कहती है कि प्रियतम राम का स्मरण करते करते, प्रतीक्षा करते करते क्या हो गया है, मैं थक चुकी हूँ, पर अभी तक मुझे उनका दर्शन सुलभ नहीं हुआ है, उनका दर्शन सुगम नहीं हो पाया है, उनका मैं दीदार नहीं कर पाई हूँ। अब तो केवल एक ही उपाय शेष रह गया है। वह उपाय क्या है? यह तन जारौ मसी करम, मैं विरह की अग्नि में अपने शरीर को जला करके स्याही बना दूं, लेखन करूं करंक की, और अपनी हड्डियों को कलम बना दूं, और उससे राम राम लिख करके, राम का नाम लिख करके बार बार उनके पास भेज दूं। देखे हुए कब पसीजते हैं, देखे उनका दिल कब पसीजता है। इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं, कोई और रास्ता नहीं, कोई और उपाय नहीं।